संतों का संग हमने आपने बहुत किया। अब मुझे सचमुच इस संग का रंग चाहिए। आज बच्चों ने मुझे आकर पेपर दिया, उस पेपर में कहा कि साईं जी इसमें न्यूज़पेपर में एक विचार बहुत अच्छा आया है। मैंने कहा लाओ तो देखूं क्या विचार है। लिखा था कि जिस प्रकार रंग नीला पीला हरा लाल कोई भी हो, लेकिन जब जल के साथ मिलता है तो रंग बदलता नहीं, रंग बिखरता है। जब जल के साथ मिलता है तो रंग बिगड़ता नहीं, बिखरता है, अपने आप का विस्तार कर जाता है, और उसके संग में जो आता है वो भी रंग जाता है। तो क्यों न ये आत्मा के संग यह जीव मिलकर अपने रंग को पसारे। लिखा था उसमें, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो क्यों न ये आत्मा के संग मिलकर यह जीव, क्योंकि अंदर आत्मा, परमात्मा ने वो अंदर जल दिया है। अब सिर्फ अंतर इतना है कि रंग काला सफेद लाल कौन सा बिखेर सकते हो, कौन सा बिखेर सकते हो। काले को बिखेरो, हर जगह काला करो, हरे को बिखेरो, हर जगह हरा करो। वो कहीं ना कहीं हमने करना है, कहीं ना कहीं करना है। तो एक परम यात्रा का आरंभ क्यों न हो। संकल्प करते 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 इन दिनों में सीखो, जो कूड़ा करकट जमा है यहीं छोड़कर जाना, यहीं छोड़कर जाना। संतों को दे जाओ और यहां से ले जाओ, दे जाओ और यहां से ले जाओ, और वो ले जाओ जो सचमुच आपको बदल दे, बदल दे। तो ये यात्रा का एक आनंद है, तो इस यात्रा का एक मजा है। नहीं तो क्या मजा है। मैंने शायद 93 से यहां पर सत्संग किया है। वहां पर दरबार के पास में पहले मंडप लगता था। मैं पिछले अपने वो 6 साल काट भी दूं ना, तो 99 से मैंने राम कथा यहां पर आरंभ की है। तो मैं चाहता हूं ये 11 सालों का परिश्रम कहीं ना कहीं अब नजर आए, अब नजर आए। इतना सुना और सुनेंगे भी, क्या है इसमें, और भी सुनेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अब उस सुनने का मजा पूरा पूरा लेना है हमें, उपयोग में लाना है। मैं खुला कहता हूं, संतों को उपयोग में लाओ। सदगुरु को, गुरु को, सत्संग को उपयोग में लाओ। ये उपयोग में लाने का विषय है, ये उपयोग में लाने की व्यवस्था है। उपयोग में लाने की व्यवस्था लाओ, जीवन में उपयोग में लाओ अपने। शायद हमारी परेशानी ऐसी है, हम बचपन में एक बात सुना करते थे कि एक पहाड़ी में चील रहा करती थी, और उसी के नीचे कहीं पेड़ में एक कौवा रहा करता था। बचकानी बात है, जरा थोड़ा सा हम और आप समझे इस बात को, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो एक दिन कौवे ने देखा कि चील अचानक से आसमान में बहुत ऊपर उड़ी।
और फिर चील की आदत है कि जमीन की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ती है, अपने शिकार की तरफ। और उस बड़ी तेजी से शिकार की तरफ बढ़ी और शिकार पर नजर गड़ाकर उसने शिकार को ले लिया और जाकर अपने घोंसले में बैठ गई। तो कौवे ने सोचा मैं भी क्यों न ऐसा करूं। हम सुनते थे बचपन में। तो कौवा भी एक दिन बहुत ऊपर उड़ा और ऊपर से उड़कर सीधा जमीन की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ा, लेकिन यह देखता रहा कि कहीं मैं चील की तरह तेज जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, कोई मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है। तो मैंने पढ़ा था कि वो उस चक्कर में अपने शिकार को तो भूल गया और जमीन से आकर टकरा गया और टकरा कर उसकी गर्दन टूटी और मर गया। शायद उसे पता भी न चला कि वो क्या कर रही थी और मैं क्या कर रहा था। शायद संसार को देखकर नहीं होता, नहीं होता। हर किसी की अपनी अपनी व्यवस्था है। तो आप जिस ढंग से हमारा उपयोग लेना चाहो, जिस ढंग से, संतों का सत्संग का उपयोग लो, जिस ढंग से लेना चाहो। तो बस मैं आज से यहां से ये भूमिका मैंने आपके सामने रखी है। हम और आप आज से सत्संग में प्रवेश करें कुछ सीखने के लिए। आज से 3 दिन का जो भी हमारा और आपका ये वार्तालाप रहेगा, मैं पहले से ही खुला कहता हूं कि अगर कहीं कोई चीज आपको मुझसे पूछनी हो, कहनी हो, मुझे बहुत मजा आएगा अगर आप मुझे कुछ भी लिखकर भेज दोगे। अगर आप कुछ भी सुनना, कहीं भी शंका, भेज देना मेरे पास। जो सेवादारी आपके आसपास है उनको चिट्ठी लिखकर भेजना। आप आने का कष्ट मत करना, उनको दे देना, मुझ तक पहुंच जाएगी और मैं यथा योग्य जब जितनी मुझे समझ है मैं कोशिश करूंगा। तो आज से उस परम संत जिसकी ये कर्म भूमि रही, जिसकी ये ज्ञान भूमि रही, ये शहर, उसके जन्म उत्सव के निमित्त सदगुरु साईं पेशुराम साहब के जन्म उत्सव, क्योंकि उनकी ये कर्म भूमि और ज्ञान भूमि रही। एक विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान को छोड़ा नहीं। विपरीत परिस्थितियों में घर में संतान नहीं बचती थी। मैं याद करना चाहूंगा उन्हें कुछ देर के लिए, क्योंकि आपको समझ में आए कि ये जो हम और आप परिश्रम कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है। मैं तो भी कह दूं तो आपको लगे कि उसकी कृपा आप पर कितनी हो सकती है। क्योंकि संत सदैव जहां भी रहे, जब जब भी शिक्षा का समय होगा, देने का समय होगा, संत सिखाना, संत देना, संत छुड़ाना, ये 3 जगह है। जो चूक गया वो संत नहीं हो सकता। सिखाना, देना और छुड़वाना। वो सुना ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। पैदा कर सकता हो मतलब देना, पाल सकता हो शिक्षा, और छुड़ा सकता हो अथवा मोक्ष, शिव रूप जो हो तो ही वो गुरु है ना। तो वो कहीं भी चूकेगा नहीं। मैं बात कह रहा हूं साईं पेशुराम साहब की। संतान नहीं बचती
संत थे शकी, शकी राम। साईं पेशुराम साहब जी की दादी को कहा कि बेटा इधर दे के जाना तो बचेगा। बच्चा हुआ। इसमें गलत मत ले लेना आप, क्योंकि हर जगह का अपना एक कारण होता है। हम वहम की तरह, हम भरम की तरह इस चीज को ना ले। तो बात यहां देने की नहीं होती, बात यहां नियति की होती है, बात कहीं ना कहीं संतों के अपने लेने देने की होती है। तो बेटा हुआ, नहीं दिया, थोड़ा बेटा बड़ा होकर गुजर गया। दूसरी बार भी ऐसा हुआ। तीसरी बार जब बच्चा हुआ तब कुछ दिन देकर गए, कुछ दिन। फिर आकर वो दादी ले गई कि बाबा आने खीर बिना कीर दो मां बलाही, ऐसे ले गई वापस। कारण बता, कुछ न कुछ बहाना करके। बच्चे को बड़ी माता हुई। लेपे में आ गया बच्चा। उस लेपे में बच्चे को छोड़ गए संतों के पास, छोड़ गए कि बाबा हमने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब आप जानो। संतों ने बोला माई मरे तो बोले जब जा रहा है तो बोले बाबा हमने अपना पूरा किया, अब आप जानो, अब आप जानो। संतों ने कहा कोई बात नहीं, बच्चा बच गया। साईं पेशुराम जी को उस माता के, उसके बाद उनके घर में फिर बेटी हुई। संत वहां पढ़े, बड़े ज्ञान प्राप्त किया। क्योंकि 14 साल की उम्र में जब शकी साईं शरीर छोड़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि बेटा तू मेरा नहीं, तू किसी और की अमानत है मेरे पास। बोले बाबा किसकी? बोले धर्मू की, तू वहां जाएगा। तो उसके बाद वो साईं धर्मदास जी के पास गए हैं, वहां सेवा की। उस आश्रम में जो रसोई संभालता था, एक दिन झगड़ा हुआ किसी बात को, रसोई बनाई नहीं। तो बड़े साईं ने साईं पेशुराम जी को कहा कि जा खाना बना। बोले बाबा मुझे तो कुछ आता ही नहीं। बोले जा ना, बना, जा जा बना। मैं कह रहा हूं कि ये उनकी कर्म भूमि और ज्ञान भूमि है, ये बड़ौदा। और इस संत ने न कभी सोचा कि मैं खाना बना पाऊंगा या नहीं, और जाकर लग गया। पहले दिन से उस संत के हाथ में वो रस आ गया कि जो बनाना चाहता वो अपने आप बन जाता, अपने आप। शायद इसीलिए साईं पेशुराम साहब जी यहां पर भजिए का ठेला लगाते थे, यहां पर। शायद इसीलिए, कमाने के लिए नहीं। और उसमें से जो मिलता वो उल्लासनगर की तरफ, दरबार की तरफ भेजा जाता था कि साईं तूने जो मुझे आशीर्वाद की, तो मेरा इस शरीर का धर्म बनता है कि मैं जहां रहूं वहां सेवा करके अपने आश्रम, अपने गुरु के लिए कुछ न कुछ करूं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये उनकी ज्ञान और कर्म भूमि रही। एक कमरे में छोटा सा सत्संग किया करते थे, जितना समय। तो उनके इस पुण्य सिमरण में हम और आप उनके छत्र छाया में इन 3 दिनों का लाभ लेते हैं। उस उम्र में 6 वर्ष की साईं जी को गादी की जिम्मेदारी रही, और साईं जी को उस समय क्षय रोग था, टीबी थी।
उस समय टीबी में तकलीफ होती थी बहुत, और उन 6 सालों में साईं जी ने पूरे उल्लासनगर की जो दरबार है वो बनाई थी। हाँ, उस तकलीफ में भी तो उस दरवेश की, उस दरवेश की अगर मैं बातें कहूं ना आपसे, सारा दिन काम चलता, ये उनकी ही कृपा है कि आज तक हमारे आश्रम का कभी काम बंद नहीं हुआ। जब जो उन्होंने चालू किया है वो आज तक बंद नहीं हुआ है। 1958 से चालू हुआ है और 51वां साल ये चल रहा है। तो 51 साल में मुझे नहीं याद कि कभी भी हमारे दरबार का एक दिन या ऐसा वर्ष कोई हो कि जब हमने काम नहीं करवाया हो कोई नया। तो वो संत, खैर मैं ज्यादा ना कहूं इस बाबत, क्योंकि फिर तो उनकी अनुपम कृपा में हम और आप इन 3 दिनों तक ज्ञान की इस वर्षा को सुनेंगे। तो ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही चाहूंगा कि हम झोली फैला कर भरे और अपने साथ ले जाएं। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। 1-2 मिनट के लिए अपने आप को तैयार करो। इस मन को हम स्थिरता में ले आए हैं। जिसे आप मानते हो उसका 2 मिनट हरि कीर्तन में, सिमरन में ध्यान करो। हे मेरे साईं, हे मेरे मालिक, हे मेरे सदगुरु, हे मेरे परम पिता, जो भी आप जिस रूप में भी उसे याद करना चाहो, उसे 2 मिनट के लिए याद करो कि ब्रह्म बनकर तू आ जा। मेरी बुद्धि मेरी मति बनकर तू आ जा। मेरी सोच मेरी समझ मेरी साधना बनके तू आ जा। पता नहीं क्या क्या मैंने अपने भीतर जमा कर रखा है। ले जा ये सारा जो भी है, कूड़ा करकट जो भी मैंने गंदा जमा कर रखा है, ले जा। मुझमें वो अभेद अपूर्ण अखंड ज्ञान भर जा। इस खाली को भर ना। ये मेरे मालिक, मैं खाली रह गया हूं तेरे संग में। दुनिया क्या कहेगी, तेरा संग फिर भी मैं खाली। तेरे जैसा पारस मेरे साथ हो, उसके बाद भी मैं लोहे का लोहा नहीं। मुझे भी कंचन बनाओ। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम
हरे हरे राम बड़े भाव से हरे हरे। 1-2 मिनट के लिए आंखें बंद कर दो, अपने भीतर टटोलो उसको। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, एक प्रमाण दिया, एक उदाहरण दिया। चर्चा तो सिर्फ इतनी ही निकली थी कि मैं अपनों से लड़ूं कैसे। गीता में चर्चा इतनी ही थी कि अपनों से लड़ूं कैसे। और वहां से चर्चा चल उठी ब्रह्म की। ज्ञान क्या है, मुक्ति क्या है, जप क्या है, तप क्या है, कर्म क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, ये आत्मा क्या। अर्जुन ने कहा, बाबा ये लड़ाई होती रहेगी, अब इसको तो किनारे करो पहले। मैंने मान लिया, आपने कहा लड़ना है, मैं लड़ लूंगा, अब तो ये हटाओ, अब हटाओ। अर्जुन ने मान लिया, मैं लड़ लूंगा, कोई बात नहीं। आपने कहा मैं शस्त्र उठाओ, मैं उठा दूंगा, चलो। लेकिन अब मौका यह है कि मैं आपका कितना उपयोग ले सकता हूं। मस अर्थ में आयो, मस। तो अब मैं कितना आपका उपयोग ले सकता हूं, वो मुझे पूरा उपयोग आपका लेना है। सही चेला वो जो गुरु का पूरा पूरा उपयोग ले। एक बात ये ले लेना अपने ख्याल में का, गुरु से अकारण बातें नहीं होती। पहली बात, अकारण नहीं। एक, जो सुनना चाहते हो किसी न किसी प्रकार से छेड़ दो। जब भी गुरु के समीप जाओ या संतों के समीप जाओ, जो सुनना है, जो कारण है, जो चाहिए, वो व्यवस्था करो कि जो चाहिए वो किसी न किसी रूप से हम उनसे निकलवाएं। जिस प्रकार बच्चे को पता है कि मां से मुझे ये चाहिए या बाप से ये चाहिए, वो देखेगा कि बाप को पहले, बच्चा अचानक से आकर बाप के पांव दबाने शुरू करता है। पापा थक गए होंगे, थक गए होंगे आप। क्या उसे लगेगा कि ये प्यार से मानेगा तो जोर से दौड़ दौड़ कर आएगा और आकर, क्यों? बस प्यार आ रहा था, बस प्यार आ रहा था। और धीरे 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 उसको, उसकी शर्ट को पकड़ेगा, हिलाएगा। कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ चाहिए? बोलने कुछ नहीं। फिर धीरे 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 वो बात कह देगा कि ये चाहिए, ये चाहिए। पहला, ये भगवान ने जो स्वार्थ दिया ना, उस स्वार्थ का भी हमने उपयोग करना चाहिए। खराब नहीं है स्वार्थ, खराब नहीं है। अगर कोई आपको कहता है कि आप सदैव अपनी सोचते हो, तो हाँ सोचो, कुछ नहीं, लेकिन अपने भले के वास्ते, अपने भले के वास्ते। तो संतों के समीप जाकर उनका पूरा पूरा उपयोग करो। हरिओम, जय धर्म सरकार। अॼु असां सभु प्रेमी इन जे लाइ मिलिया आहियूं कि यूट्यूब जे बारे में थोरो ॿुधायूं। जेको असां पहल चालू कई आहे, यूट्यूब ते लाइव सत्संग साईं जिन जो हलायूं था, जेकी ऑलरेडी रिकॉर्डेड आहे, उहो हलाइण जो मक़सदु हिकिड़ो ई आहे कि हर कंहिंखे लॻे थो असां साईं जिन सां अॼु बि अटैच रहूं, त साईं जिन आहिनि, इहो विश्वासु रखूं। ऐं सत्संग में जाम कुझु साईं जिन असांखे हर ॻाल्हि जो जवाबु, ज़िंदगीअ जा अनुभव असांखे अॻियां लाइफ जे लाइ डायरेक्शन ॾियनि था। विश्वासु आहे त पको। ऐं मां चवंदुमि हर कोई पंहिंजो अनुभव शेयर करे, जेको साईं जिन सां असां कयोसीं उन मां कुझु मां बि शेयर करणु चाहींदुमि। जीअं असांजी मदर के साईं जिन सां गॾु हुया हरिद्वार में 97,
ओॾी महिल डॉक्टरनि जवाबु ॾिनो हुयो कि शी इज़ नो मोर। पोइ हुन खां पोइ साईं जिन चयो छा खपई जानकी तोखे, हरिद्वार में ई मुंहिंजी गोद में ई स्वर्ग में वेंदीअ। ओॾी मम्मीअ ॻाल्हाई कि साईं मूंखे 3 साल खपनि, मुंहिंजे ॿारनि टिनी जी मां शादी कयां। ऐं जॾहिं बि साईं जिन बड़ौदा में ईंदा हुया त मम्मी रोवेंदी हुई, चवंदी हुई साईं जिन खां मां 3 साल घुरियानि। ऐं साईं जिन इशारे सां पुछंदा छा थियो, छो थी रोए मम्मी, त चवंदुमि साईं मम्मी चए थी 3 साल घुरियानि, त चवंदा चिंता न कर मां वेठो आहियां। त अॼु बि असां चऊं न त मम्मीअ पुठियां ॾाढी सुठी ज़िंदगी जी पंहिंजी हलायूं मम्मीअ, पर साईं जिन खां पोइ पोणा 2 साल मम्मी जी आहे, त उहो 2 साल जो जेको अखर हुयो उहो रहिजी आयो पुठियां साईं जिन खां पोइ। तीअं ई असांजे पप्पा जो एक्सीडेंट थियो 2007 में, ऐं पप्पा खे डायबिटीज़ हुई, पप्पा खे 32% हुया। हुन खां पोइ बि पप्पा खे कोई तकलीफ़ शरीर में न हुई जेसि ताईं हलिया लाइफ में। ऐं साईं जिन हमेशह पप्पा खे चवंदा हुया नंद तूं भरोसो रख पंहिंजो पाण ते, मां वेठो आहियां, तोखे कुझु बि तकलीफ़ न थींदी। ऐं लास्ट ताईं पप्पा जो अटूट विश्वास हुयो साईं जिन में। असांजा पप्पा वॾनि साईं जिन सां बि मिलिया हुआ पाकिस्तान जे टाइम ते, होॾी महिल नंढा हुया। ऐं अॼु बि असांजा पप्पा उहो ई चवंदा हुया थी सघेव साईं जिन प्यार जेको करनि था उनजो ध्यानु रखो तव्हां, ऐं साईं जिन ते हमेशह अखियूं बंदि करे विश्वास कयो, ॾाढी सुठी ज़िंदगी जी सघंदा आहियो तव्हां। हरिओम। हरिओम कुझु लॻे